अध्याय 6। विक्रम सिंह का रहस्य। रश्मि, रोहन और प्रिया ने जब विक्रम सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लगता है वो घर पर नहीं है, रोहन ने कहा। हो सकता है वो कुछ छिपा रहा हो, रश्मि ने अनुमान लगाया। तीनों ने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था और जगह जगह धूल जमी हुई थी। घर के कोने से एक हल्की सिसकने की आवाज आ रही थी। भूतिया माहौल। जैसे ही वे अंदर गए, घर के कोनों में से ठंडी हवा चलने लगी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराने लगी। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में ठाकुर प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोग थे। यहाँ कुछ तो अजीब है, प्रिया ने डरते हुए कहा। अचानक एक कमरा खुला और भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने कमरे के अंदर झांका। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो विक्रम सिंह ही था। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर था। सच का सामना। रश्मि ने सीधे सवाल दागा। विक्रम सिंह, हमें पता है कि तुमने मृदुला देवी के खिलाफ साजिश रची थी। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। विक्रम सिंह कांपते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो औरत, वो मुझसे बदला लेने आई है। हमें सब पता है। तुम्हारी झूठी कहानियों ने मृदुला देवी की जान ली और अब उनकी आत्मा शांत नहीं है। रश्मि की आवाज दृढ़ थी। विक्रम सिंह ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ही वो कहानी गढ़ी थी। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि मृदुला देवी गांव के लोगों में बहुत लोकप्रिय हो रही थी। मेरे दादा यानी प्रताप सिंह को डर था कि मृदुला उन्हें कमजोर साबित कर देंगी, इसलिए मैंने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाकर उन्हें बदनाम किया। कमरे का गुप्त तहखाना। विक्रम सिंह ने बताया कि उसके घर में एक गुप्त तहखाना है जहां वो मृदुला देवी के खिलाफ जुटाए गए झूठी सबूत और दस्तावेज छिपाए हुए हैं। अगर वो सबूत बाहर आ गए तो मेरा परिवार हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा, विक्रम सिंह ने कहा। रश्मि ने कहा, तुम्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। सच को दबाकर कोई नहीं बच सकता। उन्होंने तहखाने का दरवाजा ढूंढा और जब नीचे गए तो वहां एक और भयानक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। तहखाने का भयानक सच। तहखाने में दीवारों पर खून के धब्बे और मृदुला देवी की पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक बड़े से बक्से में कुछ कागजात और गहने रखे थे। यह वही सबूत हैं जिनकी हमें तलाश थी, रश्मि ने कहा। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, एक काली परछाई उनके सामने खड़ी हो गई। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि मृदुला देवी की थी। तुमने आखिरकार मेरे गुनाहगार को मेरे सामने लाया, आत्मा ने कहा। विक्रम सिंह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। मुझे माफ कर दो मृदुला, मैंने गलत किया, वह रोने लगा। मृदुला की आखिरी इच्छा। मृदुला देवी की आत्मा ने रश्मि की ओर देखा और कहा, अब न्याय तुम्हारे हाथ में है। जो दस्तावेज यहाँ हैं, उन्हें दुनिया के सामने लाओ। मैं चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए। रश्मि ने आत्मा को वचन दिया, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, तुम्हें अब शांति मिलेगी। आत्मा का अंत और विक्रम सिंह का दंड। जैसे ही रश्मि ने दस्तावेज अपने हाथों में लिए, आत्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मेरा समय आ गया है। मेरे बदले की आग शांत हो गई है। धन्यवाद रश्मि। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और तहखाने में हल्की रोशनी फैल गई। विक्रम सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए और दस्तावेजों के साथ मृदुला देवी का सच सबके सामने आ गया। अगला अध्याय, परिवार के लिए एक नई शुरुआत। लेकिन क्या मृदुला देवी की आत्मा सच में शांत हुई या अब भी कुछ बाकी है? अध्याय 7, एक नई शुरुआत या नया रहस्य। विक्रम सिंह की सच्चाई सामने आने और उसे सजा मिलने के बाद गांव में शांति का माहौल था। लोग अब हवेली को अभिशप्त नहीं मानते थे। रश्मि, रोहन और प्रिया ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक और रहस्यमय घटना उनका इंतजार कर रही थी। दादी की चेतावनी। रश्मि ने सोचा कि अब जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन एक रात दादी ने उसे बुलाया। रश्मि, तुमने मृदुला देवी को न्याय दिला दिया, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं हमेशा पूरी तरह से मुक्त नहीं होती। अगर उनके दिल में कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो वो फिर से वापस आ सकती हैं। रश्मि ने कहा, दादी, मैंने उन्हें वचन दिया था। मैं मानती हूँ कि उनकी आत्मा अब शांत हो गई है। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हवेली में नई हलचल। कुछ दिनों बाद गांव के लोग फिर से डरने लगे। हवेली के अंदर से रात के समय अजीब आवाजें आने लगी। किसी ने देखा कि झूला फिर से हिल रहा था। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहने किसी औरत को रोते हुए देखा। रश्मि के पास गांव वालों का हुजूम आ पहुंचा।
तुमने कहा था कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई नई समस्या शुरू हो गई है, एक बुजुर्ग ने कहा। रश्मि परेशान हो गई। ये कैसे हो सकता है? रोहन और प्रिया की खोज। रश्मि ने रोहन और प्रिया को साथ लेकर हवेली जाने का फैसला किया। अगर फिर से कोई रहस्य है तो हमें इसे सुलझाना होगा, प्रिया ने कहा। हाँ, लेकिन इस बार हमें और सावधान रहना होगा, रोहन ने जोड़ा। हवेली में नई खोज। तीनों ने रात में हवेली का दौरा किया। अंदर का माहौल पहले जैसा भूतिया नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर महसूस हो रही थी। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, वहां एक नई दीवार दिखाई दी। दीवार पर खून से लिखा था, अधूरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यह मृदुला देवी ने लिखा है, रश्मि ने सोचा। पुनर्जन्म की नई कड़ी। दीवार के पास एक छोटा बक्सा रखा था। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक छोटी सी चिट्ठी और एक लॉकेट था। चिट्ठी में लिखा था, मेरा न्याय अभी अधूरा है। मेरे बच्चे को जिसने मुझसे छीना वह अभी भी जिंदा है, उसे भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। रश्मि ने दादी से आकर पूछा, क्या मृदुला देवी का कोई बच्चा था? दादी ने चौंककर कहा, ये सच है, लेकिन मैंने सोचा था कि वो बच्चा बचपन में ही मर गया था। तो क्या हो अगर वो बच्चा जिंदा हो और किसी साजिश का शिकार हुआ हो? रश्मि ने अनुमान लगाया। गांव का गुप्त राज। रश्मि, रोहन और प्रिया ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि मृदुला देवी के बच्चे को बचपन में घर के नौकरों ने चुराकर कहीं और छोड़ दिया था। ये सब ठाकुर प्रताप सिंह के आदेश पर किया गया था। लेकिन बच्चा अब कहाँ है? रश्मि ने पूछा। रोमांचक अंत की शुरुआत। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, उस बच्चे को शहर में एक अनाथालय में भेज दिया गया था। शायद वो अब किसी बड़े परिवार का हिस्सा बन चुका हो। रश्मि ने तय किया कि वो इस बच्चे का पता लगाएगी और मृदुला देवी की आखिरी इच्छा को पूरा करेगी। अगला अध्याय, बच्चे की तलाश, नए पात्रों का प्रवेश और इस रहस्य का रोमांचक अंत। अध्याय 8, अनाथालय का रहस्य। रश्मि, रोहन और प्रिया ने मृदुला देवी की चिट्ठी को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि बच्चा उस समय गांव के पास के एक अनाथालय में भेजा गया था। हमें इस अनाथालय जाना होगा, रश्मि ने दृढ़ता से कहा। अनाथालय की ओर यात्रा। रश्मि और उसके साथी अगले ही दिन अनाथालय पहुंचे। वो जगह पुरानी और खंडहर जैसी थी। क्या ये अभी भी काम कर रहा है? प्रिया ने हैरानी से पूछा। दरवाजे पर खड़े एक बूढ़े चौकीदार ने कहा, अंदर जाइए, यहाँ अब कोई अनाथ नहीं रहता, लेकिन आपको पुराने रिकॉर्ड मिल सकते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और उदास था। बड़ी बड़ी अलमारियों में फाइलें रखी थीं। सच्चाई की परतें खुलना शुरू होती हैं। रोहन ने एक पुरानी फाइल निकाली। ये देखो, यह मृदुला देवी के बेटे का रिकॉर्ड हो सकता है। फाइल में लिखा था, नाम अज्ञात, आयु 3 वर्ष, किसी अज्ञात परिवार को गोद दिया गया। इसमें गोद लेने वाले परिवार का नाम नहीं लिखा है, रश्मि ने निराश होकर कहा। लेकिन फाइल के अंत में एक हस्ताक्षर था, शेखर दत्त। शेखर दत्त का कनेक्शन। दादी ने बताया कि शेखर दत्त ठाकुर प्रताप सिंह का पुराना साथी था। उसने जरूर इस बच्चे को गायब करवाने में मदद की होगी, दादी ने कहा। रश्मि ने शेखर दत्त का पता निकाला और उसके घर पहुंच गई। शेखर अब एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसने पूछा। मृदुला देवी के बेटे का सच जानने आई हूँ। तुमने उसे किसे दिया? रश्मि ने कड़ाई से पूछा। शेखर का खुलासा। शेखर ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने ठाकुर के कहने पर बच्चे को एक शहर के परिवार को सौंप दिया था। वो परिवार बहुत अमीर था, लेकिन मैंने उसके बाद कभी बच्चे के बारे में नहीं सुना। उस परिवार का नाम क्या था? रश्मि ने पूछा। कपूर परिवार, शेखर ने जवाब दिया। कपूर परिवार का पता। कपूर परिवार शहर में एक प्रसिद्ध व्यापारिक परिवार था। रश्मि ने उनकी जानकारी जुटाई। अगर यह बच्चा आज भी जिंदा है तो वो कपूर परिवार का वारिस होगा, प्रिया ने कहा। हमें उनसे मिलना होगा, रश्मि ने निर्णय लिया। कपूर परिवार के साथ सामना। कपूर परिवार के मुखिया अरुण कपूर ने रश्मि से मुलाकात की। आप कौन हैं और हमारे परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? उन्होंने पूछा। रश्मि ने मृदुला देवी की कहानी और दस्तावेज दिखाए। ये नाम सुना हुआ लगता है, अरुण ने कहा। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अयान बचपन में गोद लिया गया था, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी।
अयान का सच। रश्मि, रोहन और प्रिया ने अयान से मुलाकात की। तुम्हारी असली मां मृदुला देवी थी, रश्मि ने कहा। अयान हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे माता पिता ने मुझे कभी यह नहीं बताया। रश्मि ने उसे सबूत और दस्तावेज दिखाए। तुम्हारी मां ने तुमसे बिछड़ने के बाद बहुत तकलीफ सही। वो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए ही यहाँ रुकी थी, रश्मि ने कहा। अयान का निर्णय। अयान ने मृदुला देवी के सम्मान के लिए अपने परिवार का सच सबके सामने लाने का निर्णय लिया। मैं अपनी मां के नाम को फिर से गर्व दिलाऊंगा। अगला अध्याय। अयान का सामना ठाकुर परिवार के वंशजों से। मृदुला देवी की आत्मा का आखिरी संदेश और कहानी का भावनात्मक अंत। अध्याय 9। अयान का सामना और सच की गूंज। अयान ने सच्चाई स्वीकार कर ली थी, लेकिन वो गुस्से और दुख से भर गया। मेरी मां ने इतना कुछ सहा और मैं इतने सालों तक अनजान रहा, उसने कहा। रश्मि ने उसे सहारा देते हुए कहा, यह वक्त तुम्हारी मां के लिए न्याय लाने का है। तुम्हारा हर कदम उनकी आत्मा को शांति देगा। अयान की योजना। अयान ने रश्मि, रोहन और प्रिया के साथ मिलकर ठाकुर परिवार के खिलाफ सच्चाई उजागर करने की योजना बनाई। हमारे पास दस्तावेज और सबूत हैं, ये सच अब छिप नहीं सकता, रश्मि ने कहा। उन्होंने गांव के लोगों और मीडिया को बुलाकर हवेली के सामने एक सभा का आयोजन किया। यह न्याय का समय है, अयान ने दृढ़ स्वर में कहा। ठाकुर परिवार का सामना। ठाकुर परिवार के बचे हुए सदस्य, जो अभी भी गांव में रहते थे, सभा में पहुंचे। उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति विक्रम सिंह का भतीजा राजवीर ठाकुर था। ये सब झूठ है, राजवीर ने चिल्लाया। अयान ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, झूठ? ये दस्तावेज और गवाह सब सच बोलते हैं। अयान ने दस्तावेज पेश किए, जिसमें मृदुला देवी के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र और उनके बच्चे को छीनने की पूरी साजिश दर्ज थी। तुम्हारे परिवार ने सिर्फ मेरी मां का नाम बदनाम नहीं किया, बल्कि उन्हें मार दिया। अब समय है कि यह सच सबके सामने आए, अयान ने कहा। गांव का समर्थन। गांव के बुजुर्ग और युवा, जो अब तक ठाकुर परिवार से डरे हुए थे, सच सामने आने पर अयान का समर्थन करने लगे। हमने हमेशा सुना था कि मृदुला देवी गलत थी, लेकिन अब हमें पता चला कि असल में गलत कौन था, एक बुजुर्ग ने कहा। ठाकुर परिवार ने जो किया, उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए, एक और आवाज आई। मृदुला देवी की आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही अयान ने आखिरी दस्तावेज पढ़ा, हवेली के झूले की आवाज अचानक गूंजने लगी। लोगों ने देखा कि मृदुला देवी की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। वो सफेद रोशनी में लिपटी हुई थी। मेरा बेटा, आत्मा ने अयान की ओर देखा। अयान की आंखों में आंसू थे। मां, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मृदुला देवी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मुझे शांति मिलेगी। ठाकुर परिवार की हार। राजवीर और अन्य ठाकुर वंशजों को गांव वालों ने घर से निकाल दिया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें उनके अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया। अयान का फैसला। अयान ने फैसला किया कि वो अपनी मां के नाम से एक स्कूल और अस्पताल बनवाएगा, ताकि लोग उनके संघर्ष और बलिदान को हमेशा याद रखें। यह उनकी याद में मेरा छोटा सा योगदान होगा, उसने कहा। कहानी का अंत। रश्मि, रोहन और प्रिया ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। मृदुला देवी की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई थी। हवेली अब श्रापित नहीं रही, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय में बदल दी गई। गांव वालों ने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अध्याय 10। हवेली का नया रहस्य। सब कुछ ठीक लग रहा था। मृदुला देवी की आत्मा को शांति मिल गई थी और अयान ने अपने जीवन की नई शुरुआत कर ली थी। लेकिन हवेली, जो अब एक पुस्तकालय बन चुकी थी, में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रश्मि को एक सपना। एक रात रश्मि को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि हवेली के झूले पर फिर से एक महिला बैठी हुई है, लेकिन इस बार यह मृदुला देवी नहीं थी। वो महिला लगातार रो रही थी। मुझे बचाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, वो कह रही थी। रश्मि चौंक कर उठी। क्या हवेली फिर से श्रापित हो गई है, उसने सोचा। पुस्तकालय में हलचल। अगले दिन गांव के बच्चे, जो पुस्तकालय में पढ़ने गए थे, डरकर वापस आ गए। वहां अंदर कोई परछाई चल रही थी, एक बच्चे ने कहा, और हमने किसी को रोते हुए सुना, दूसरे ने जोड़ा। रश्मि ने यह बात रोहन और प्रिया को बताई। क्या मृदुला देवी की आत्मा वापस आ गई है? प्रिया ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, यह कोई और है, रश्मि ने कहा।
हवेली की छानबीन। रश्मि, रोहन और प्रिया ने फिर से हवेली की छानबीन करने का फैसला किया। जब वे रात में हवेली पहुंचे तो झूला धीरे धीरे हिल रहा था और इस बार झूले के पास एक सफेद चिट्ठी रखी थी। रश्मि ने चिट्ठी उठाई और पढ़ी। मैं सुनीता हूँ। इस हवेली में मेरा बचपन छीन लिया गया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। सुनीता कौन है? रोहन ने पूछा। शायद ये हवेली का एक और गुप्त राज है, रश्मि ने कहा। दादी का खुलासा। रश्मि ने दादी से सुनीता के बारे में पूछा। दादी ने धीरे धीरे कहा, ये कहानी बहुत पुरानी है। सुनीता ठाकुर परिवार की नौकरानी की बेटी थी। वो हवेली में काम करती थी, लेकिन उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। कहा जाता है कि उसकी मौत भी एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। हवेली में एक और राज। रश्मि को लगने लगा कि मृदुला देवी की कहानी के पीछे शायद और गहरे राज छुपे हैं। हमें इस हवेली के इतिहास को और गहराई से खंगालना होगा, उसने कहा। उन्होंने तहखाने में जाकर फिर से जांच शुरू की। इस बार उन्हें एक और गुप्त कमरा मिला। कमरे में एक छोटी सी कब्र थी जिस पर लिखा था, यहाँ झूठ है सुनीता, जिसने अन्याय सहा। आत्मा का संदेश। जैसे ही उन्होंने कब्र को छुआ, एक परछाई सामने आ गई। ये सुनीता की आत्मा थी। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ वो सबके सामने लाओ, आत्मा ने कहा। नया संघर्ष शुरू। अब रश्मि, रोहन और प्रिया के सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें सुनीता की कहानी को उजागर करना था और उसके साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाना था। अगला अध्याय, सुनीता के साथ क्या हुआ था? ठाकुर परिवार का एक और गुप्त राज। क्या हवेली फिर से श्राप मुक्त होगी? बताइए, क्या इसे आगे बढ़ाया जाए?